हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। चलेगा मेरे दोस्तों, कर लेते हैं एक नए स्टेप की और एक मूव आगे की तरफ। पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम क्या कर रहे थे, यहाँ से सीख रहे थे। ठीक है, उसी सीक्वेंस में पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में देखो, पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, देखो इससे पहले मैंने पार्ट 1 दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया। ठीक है, जिसमें हमने रेशो के बारे में डिस्कस किया, व्हाट इज द डेफिनेशन या इवन व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, वो सारी चीजें हमने सीखी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया है, या मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 6 पैरामीटर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई कैसे होते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चंस पूछने की जो सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा हम एक तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आता है एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2 8.1 की बात करते हैं। उनमें जो क्वेश्चंस जो आपको गिवन है, वो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन की, जैसे मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स को एक बार फटाफट से लिख देता हूँ। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टेन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक, या इवन बात कर लीजिए साइन, कोस, टेन, सेक, और आपका क्या हो गया, कोसेक थीटा। पहले कोट थीटा ले लीजिए, कोट थीटा, सेक थीटा, और बात कर लीजिए कोसेक थीटा। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे साइन थीटा जो होता है 1 कोसेक थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। 1 किसके इक्वल होता है, 1 कोस थीटा। ठीक है, 1 कोसेक थीटा के इक्वल होता है। कोस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ 1 सेक थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 कोट थीटा के इक्वल होता है। ये हमने सारी चीजें सीख ली थी। ठीक है, इसी सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ साइन के साथ में जो गिवन है थीटा, देखो कई बार छोटे बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं, हमेशा जो पहली बार ट्रिग्नोमेट्री को रीड करता है या पहली बार पढ़ता है, ठीक है, स्टडी करता है किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसको अक्सर ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे जो है थीटा और साइन जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में गिवन है। क्या सर ये ऐसा है क्या, साइन इंटू थीटा? ठीक है, क्या ये ऐसा है क्या? नहीं, आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको कोई बोलता है क्या यहाँ पे साइन और थीटा जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, नहीं, याद रखिएगा, साइन मतलब SIN की अगर मैं बात करता हूं, ओनली SIN। ठीक है, विदाउट, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे थीटा की, अगर ये है साइन, साइन अगर बिना एंगल के साथ में है तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब केवल साइन लिखा हुआ है तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपको थीटा गिवन है जैसे 30 डिग्री, तो इसका तो एग्जिस्टेंस है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस की बात करूं तो थीटा के बारे में आपको बताया गया था कि एंगल की बात करें, एंगल 30, हाँ एंगल बनाया जा सकता है। 30 डिग्री का एंगल अगर आप फॉर्मेट करते हो तो 30 डिग्री का एंगल किस तरीके से, इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री। यस और नॉट? बट अगर मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, इन एंगल्स की बात कर रहे होते हैं जो साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक के साथ गिवन है, ये एक एंगल है। ठीक है, ये क्या है, एक एंगल। ठीक है, और एंगल्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर साइन, कोस, टेन ये इसके अंदर है पूरा, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये दोनों साथ में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इनको अलग अलग एक्सप्लेन करो। साइन बिना एंगल के साथ कुछ भी नहीं है, कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। साइन, कोस, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो इनमें से, ये 100% एक एंगल के साथ आएंगी, तभी इनका एग्जिस्टेंस है। तो कोई पूछता है आपसे कि सर ऐसा नहीं करना है कि साइन थीटा अपॉन नीचे कोस थीटा लिखा हुआ है, और आपको क्या लगेगा कि सर यहाँ तो दोनों थीटा थीटा तो इक्वल हो गए, इनको तो कट कर दो, एस से एस कट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये इससे बचे आप। ठीक है, साइन थीटा पूरा एक इवन एक्सप्रेशन है, साथ में एंगल होता है तभी इसका कोई सेंस आता है, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं है।
इस बात को ध्यान रखें, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, कई बार ऐसे आपको लगता है, तो स्टार्टिंग में लगता है, नॉर्मल बात है, ठीक है, सबको लगता है, और ये डाउट आना बहुत जरूरी है। ऐसे डाउट सिली डाउट्स हैं जो कि आते ही हैं जब कभी भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसी में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं बात कर लूँ साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, जैसे 30 डिग्री हो गया, ठीक है, साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 60, साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90, ठीक है, साइन 0 डिग्री भी हो सकता है, साइन 90, साइन 0 डिग्री। देखो इससे आगे साइन 120 भी हो सकता है। बट अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, देखो एंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो एंगल की कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th की, तो क्लास 11th में ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्लास 10th की अगर मैं बात करता हूँ, क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यूज के लिए ही इनकी वैल्यू पूछी गई है, या इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 0 से 90 की अगर मैं बात करता हूं तो भैया ये 0 to 90 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करता हूं तो एक वर्ड क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अगर एंगल में स्प्लिट करता हूं तो 0 से 90 डिग्री तक के एंगल जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, 90 से लेके 180 तक का सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है 270 डिग्री तक, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़े 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये क्वाड्रेंट्स है, ठीक है भाई। अगर मैं इनमें थोड़ा सा और ज्यादा डीप नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। ये क्वाड्रेंट्स हो गए। अगर क्लास 10th की बात करता हूं तो मेरे भाई क्लास 10th की अगर बात कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फिक्स एंगल्स के लिए ही आपसे वैल्यूज पूछेगा। ऐसे नहीं है कि आपसे बोल देगा कि सर साइन 10 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कराओ, करके दिखाओ या बताइए, ये नहीं पूछने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है किसकी? 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, है ना, 60 डिग्री के लिए, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 90 डिग्री के लिए। देखो भाई ये जो एंगल्स हैं सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं एंगल्स की बात करेंगे। क्लास 9th के लिए अगर आप बात, सॉरी क्लास 10th के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इन एंगल्स के लिए हम बात करेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। इनसे आगे और पीछे अगर पूछा जाता है नहीं पूछा जाएगा। इवन आपके सिलेबस में मेंशन है, साइन 120 जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में थे, ठीक है, बट उसको रिड्यूस कर दिया गया, तो हम इस बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या आप इनके लिए कुछ बताने वाले हो? वैल्यूज हमें कैसे पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना है? साइन 30 का वैल्यू कितना है, टेन 30 का वैल्यू कितना है, सेक 30 का वैल्यू कितना है, ऐसे ही अगर आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, ये सब चीज़ें कैसे हमें पता चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। अगर वो टेबल आपको आ जाती है तो आप इजीली किसी भी इवन पैरामीटर, किसी भी एंगल के लिए आप आराम से इजीली इन एंगल्स के लिए क्या कर सकते हो? वैल्यूज बता सकते हो, और वही आपको क्या करना होता है? हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो आइएगा मेरे फ्रेंड्स फटाफट से कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल में मैं इधर साइड में साइन कोस 10 लिख लेता हूँ। इसी तरीके से देखो, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ऐसे ही कोट थीटा, ऐसे सेक थीटा एंड कोसेक, या पहले कोसेक ले लीजिए या सेक ले लीजिए, सेक थीटा और कोसेक, ठीक है। और मैं इधर के साइड में एंगल्स लिख देता हूं। देखो मैं एक टेबल जैसा बना रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। मैं सर क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो ये वाली टेबल आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में
ये टेबल आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है, आपको अपने से बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे 0 डिग्री के लिए, ठीक है, नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, ऐसे ही 90 डिग्री के लिए, ठीक है। इनके लिए सब के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरीके से मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ ताकि इन वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर सके और अच्छे से आपको क्लियरेंस या क्लियरिटी आ सके। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो भाई, ठीक है, मैं इनके लिए भी कॉलम्स बना देता हूँ, इनके लिए भी इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको सेपरेटली सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। देखो, मैं ये टेबल बनाने की एक ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत आसान है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, इजीली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको भी मेरे साथ में ये टेबल बनाना है, बना लीजिए इस तरीके से टेबल। क्या सबने आपने टेबल बना ली है? आई होप आपने सबने ये टेबल बना ली है, ठीक है। आइएगा बात करते हैं। देखो, साइन की अगर मैं बात करता हूं, देखो मैं थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक जिसको बोलते हैं, आपको निमोनिक्स याद रखना है। अगर मैं 1 रुपी के कोइन को, अगर मैं एक 1 रुपी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो उसके क्या पार्ट्स होंगे वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मैं 1 रुपये को अगर डिवाइड करता हूं 4 पार्ट्स में, तो क्या बनने वाला है, देखो कैसे बनेगा। फर्स्ट पार्ट 0, भाई 0 होगा ना जब आप उसको डिवाइड ना करो। सेकंड पार्ट बनेगा 1/4, 1/4 समझ गए क्या, 25%। नेक्स्ट जो होगा क्या, हाफ होगा क्या, थोड़ा थोड़ा 25 बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट 3/4, और लास्ट पार्ट जो होगा 1 के इक्वल होगा। क्या आप इसको समझ पा रहे हो जो मैंने लिखा है? मैं इसको दोबारा से एक बारी दोबारा लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिख देता हूँ। देखो कैसे, 1 के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/2, नेक्स्ट सॉरी 1/4, 1/2, और इसके बाद 3/4 और 1। ये 4 वैल्यू में 4 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 1 रुपी को या 1 को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। 1/4 पार्ट, 1/2 पार्ट, फिर 3/4 पार्ट, और उसके बाद में 1 पूरा, ठीक है। चलेगा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है सर, सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्प्लिट करना है इस तरीके से। आफ्टर स्प्लिट, ठीक है, आप क्या करोगे, इनको रूट करके 1/1 इस कॉलम में फिल कर दीजिए साइन वाले में। देखो 0 का रूट जो होता है मेरे भाई 0 होता है। क्या होता है, 0 का रूट जो होता है वो 0 होता है नहीं होता? आई होप आपको पता होगा। 1/4 का रूट लूंगा तो क्या आएगा, 1 का तो 1 होगा, 4 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 1/2 आ गया क्या, 1/2 का रूट लेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का √2 होगा। क्या होगा, √2। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो √3, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 का 2। 1 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसके बाद ये पूरी टेबल अपने आप बनेगी। देखो कैसे, ये लिखने के बाद में आपको ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको इस तरीके से उल्टा लिख देना है। समझ रहे हो क्या, इस तरीके से इनको उल्टा लिख देना है। ये वैल्यू यहां से स्टार्ट कीजिए कोस के लिए 1, आगे क्या हो जाएगा, √3/2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1/√2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। देखो साइन के लिए और कोस के लिए हम टेबल बना चुके हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। साइन अगर कोई आपसे पूछता है साइन 0 डिग्री कितना होगा तो 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। कितना होगा, 1। चलो आगे बनाते हैं। देखो कल मैंने आपको टेन थीटा का एक फॉर्मूला बताया था साइन और कोस की टर्म में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। क्या आपको याद है, साइन थीटा का मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या सॉरी टेन थीटा का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। देखो साइन का वैल्यू भी है मेरे पास और कोस का वैल्यू भी है, तो आप इजीली
टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो अगर 0/1 क्या होता है, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड कीजिए हमेशा क्या आता है, 0 आता है। लो भैया 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2। मैं इसको थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ साइड में, यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे क्या होगा 1/2 अपॉन √3/2। देखो मैंने आपको कभी बताया था इस तरीके से कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी लिखा हुआ होता है, तो a इंटू डी करते हैं, b इंटू सी करते हैं और अपॉन में लिख देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/2 तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आएगा क्या 1/√3। क्या आएगा 1/√3 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, ठीक है, तो ये सेम है तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। tan 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3/2 बाय 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3। देखो अब थोड़ा सा सीखने की बात है, और सीखने की बात क्या है, देखो अरे भाई किसी नंबर में अगर एग्जैक्ट 0 का डिवाइड करते हैं, अगर किसी नंबर में एग्जैक्ट 0 का डिवाइड करते हैं तो इट टेंड्स टू इंफिनिटी, इट टेंड्स टू इंफिनिटी। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो इट टेंड्स टू 0। भैया इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है, जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है दैट मीन्स इट विल बिकम नॉनसेंस, उसकी बात करना बंद कर देते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, किसको करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब देखो जैसा हमने साइन का बनाने के बाद कोस के लिए किया था, वैसा ही टेन का बनाने के बाद हम कोट के लिए करेंगे। ये वाली वैल्यू जो है इधर लिख दीजिए और ये वाली वैल्यू इधर लिख दीजिए। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी, नेक्स्ट यहाँ पे √3, ठीक है, और ये 1 और ये क्या हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। देखो हमारी आधी से ज्यादा टेबल बन चुकी है, क्या हो चुकी है, आधे से ज्यादा टेबल बन चुकी है। थोड़ा सा और एफर्ट्स मारेंगे तो आपकी टेबल पूरी बन जाएगी। अब देखो अगर आपको बनाना है सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए तो भाई बहुत लड्डू है, ठीक है, बहुत आसान है। इसके लिए जितना बनाना आसान है, अब तक जो मेहनत लगनी थी लग गई, इसके बाद तो बहुत ज्यादा आसान है। सुनिएगा कैसे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सेक थीटा का वैल्यू 1/कोस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। 1/कोस थीटा के इक्वल होता है नहीं होता है भाई, होता है ना। चलो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऐसे ही मैंने कोसेक थीटा के लिए भी आपको कुछ बताया था। कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है 1/साइन थीटा के इक्वल होता है नहीं होता। चलिएगा फिल कर दीजिए बस इसके अंदर देखो कोस थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा 1/कोस थीटा का उल्टा होता है। तो आप रेसिप्रोकल करते जाइए। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो ना भाई, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिए सिंपली। जैसे इसके डिवाइड में कोई नहीं है तो 1 का उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1। लो भैया 1 आ गया। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। इसका उल्टा कर दीजिए √2। इसका करेंगे 2। देखो 0 का करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0। इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा, जिसका वैल्यू टेंड करेगा किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। या तो एक काम कीजिए, आप इसको उठा के इस तरीके से लिख दीजिए, या फिर कोसेक थीटा का वैल्यू आपको पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैं तो इसको उल्टा इस तरीके से अपोजिट लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। देखो क्या बनेगा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, थीटा क्या इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2 और ये क्या हो जाएगा 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1। देखो हमने बड़ी आसानी से टेबल बना ली है 0 to 90 डिग्री के लिए। देखो ये वाली टेबल जो है आपको
एग्जाम में भी बनानी है। किसमें बनानी है? एग्जाम में। चेक कर लीजिए। सुनिए दोस्तों, एक बात सुन लीजिए। देखो, अब जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए था, ठीक है, बट आपके सिलेबस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज बिल्कुल क्या कर दी गई है? रिड्यूस कर दी गई है, जो कि 8.3 था। क्या था? 8.3। उसको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो रिड्यूस कर दिया गया है तो आई थिंक हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बट जो भी प्रिपरेशन कर रहा है नीट जेई के लिए, आगे फाउंडेशन के लिए सोच रहा है, तो भाई उसको तो ज़रूरत पड़ने वाली है। वहाँ कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। बट फिर भी एक बारी हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी देख लेते हैं और उसके बाद मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आपको बता दूंगा आपके नॉलेज के लिए। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम नॉलेज के लिए हम बात करेंगे उसके बारे में। देखो, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.4 के लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। सर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या हैं, उनके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। तो सुनिएगा, 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हैं, 3 टाइप, इवन 3 जो है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज करते हैं। सुनिएगा वो कौन से हैं। देखो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। यह फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऑलवेज विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज हम क्या करेंगे? टू सोल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अभी आप सोच रहे होंगे, देखो यहाँ पे ये जो थीटा गिवन है, ठीक है, जो एंगल गिवन है, अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर गिवन है, प्लस में जो एंगल है दोनों के दोनों क्या है? सेम है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? इक्वल, मतलब 1 होगा, भले ही वो इस तरीके से हो, साइन 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हम 1 लिख सकते हैं। आप इसको सोल्व करोगे तो 1 ही इसका वैल्यू आएगा। समझ रहे हो? एंगल सेम होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप उसका वैल्यू 1 बता सकते हैं, ठीक है। ये जो 2 आइडेंटिटीज हैं, कई बार स्टूडेंट्स के द्वारा इस तरीके से भी याद रखी जाती हैं, और वो क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। देखो, मैंने ये आइडेंटिटी ये वाली कहाँ से बनाई है? देखो, इस टेन थीटा को उधर भेज दो आप, इक्वल साइन के दूसरी साइड भेजेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ये वाला देखो, कोसेक स्क्वायर जो गिवन है, इसमें कोट स्क्वायर दूसरे साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। मैं इसको याद नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई वो ये वाला याद रखें। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इसमें सब में सम का साइन आ रहा है। किसका आ रहा है? सम का साइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सम याद रखना ज़्यादा आसान है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा या फिर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होगा। तो इन सब कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ, स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आप ये वाली क्या करें? प्रेफर करें।
ज्यादा आसान है इसकी कंपेयर में। ठीक है, चलेगा। अब देखो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी बता दीजिए ना। देखो स्टार्टिंग से अगर मैं क्लास 10th से पहले की बात करता हूं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली ये डेफिनेशन तो इनका आपको पता ही होगा। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से 8 से ही स्टार्ट हो जाता है, 7 से इवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको बताया जाता है। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल दीजिए सप्लीमेंट्री, कई बार सप्लीमेंट्री भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं सर? ऐसे दो एंगल जिनका सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, वे दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं या बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा जो होगा इक्वल होगा 90 डिग्री के, दैट विल कॉल्ड एज या कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलेगा, थोड़ा सा हल्का सा मैं बताना चाहूंगा सर यहाँ पे यूज क्या होता है, ध्यान रख लीजिए। अगर काम तो वैसे नहीं आएगा, फिर भी आप इसको ध्यान रख लीजिए, काम आ सकता है। ठीक है, आगे अगर फ्यूचर में काम आता है। ऑलवेज साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ टेन थीटा की, टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कोट थीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो देखो सेक के लिए भी सिमिलर आएगा, और वो क्या आएगा देख लीजिए। सेक 90 माइनस थीटा ऑलवेज विल बी इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट आगे की अगर कोई सोच रहा है तो भाई याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज विल बी इक्वल टू कोस थीटा। मैं इसको कैसे रीड करता हूँ, या हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इसको रीड करते हैं? साइन 90 माइनस मसाला, ठीक है, ऑलवेज विल बी इक्वल टू कोस मसाला। देखो यहाँ पे जो गिवन होता है ना, साइन 90 माइनस समथिंग, अब ये कुछ भी हो, एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 30 डिग्री 95 डिग्री, कुछ भी हो, ये एंगल जो होता है एज इट इज यहाँ आ जाता है। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक और कोसेक सेक में चेंज होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब मेरे भाई आप थोड़ा सा अब मैं आपको और बता देता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे आपके सिलेबस में जो था उतना कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू आर एबल टू सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी बुक, इवन अदर क्वेश्चंस ऑफ द बुक। ठीक है, तो मेरे भाई आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को, क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिए हैं। और एक बात लास्ट में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरे भाई याद रखिएगा, मैं 2015 से 2023 तक के ईच एंड एवरी चैप्टर के क्वेश्चंस को यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो स्टूडेंट्स इधर उधर बुक्स देखते रहते हैं, कभी एग्जाम आइडिया देखते हैं, कभी आर डी शर्मा देखते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए मैं उनको यहाँ पे पीडीएफ के रूप में, पीडीएफ एज अ पीडीएफ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और उनके सोल्यूशन आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म से देखने को मिल जाएंगे, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू डू सब्सक्राइब
my channel, even our channel. So now goodbye everyone. Tata, bye bye, see you.